नमस्कार। हाँ आज कॉर्पोरेट इंडिया और बाजार से जुड़ी कई अहम खबरें हैं। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है, आज की चर्चा में हम उसी से जरूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ मतलब कंपनियों के नतीजों से लेकर सरकारी नीतियों और बाजार के हाल तक। कोशिश ये समझने की है कि इन सब का मतलब क्या है। बिल्कुल, मकसद साफ है। इन सारी खबरों के ढेर से वो काम की जानकारी निकालना जो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था और बिजनेस के माहौल को समझने में मदद करे। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत टेक सेक्टर से करते हैं। इन्फोसिस की बोर्ड मीटिंग है आज। हाँ सुना है। शेयर बायबैक पर विचार कर रहे हैं। करीब 10,000 से 15,000 करोड़ का हो सकता है। ये पिछले 3 साल में पहला है और 8 साल में 5वां। अच्छा। और साथ ही उन्होंने हेन्स ब्रांड्स के साथ 10 साल की एआई डील भी की है। हाँ वो भी एक बड़ी खबर है। तो ये बायबैक का फैसला क्या इशारा करता है? क्या कंपनी के पास कैश ज्यादा है या निवेश के मौके कम दिख रहे हैं? ये देखिए, दिलचस्प सवाल है। एक तरफ तो बायबैक शेयरधारकों को मतलब भरोसा दिलाने का तरीका हो सकता है, हाँ। खासकर जब अमेरिका में वो हायर एक्ट जैसे आउटसोर्सिंग टैक्स का डर हो। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ टीसीएस को देखिए, वो बिल्कुल अलग राह पर हैं। कैसे? वो नई चिपलेट इंजीनियरिंग सेवाएं शुरू कर रही है। मतलब छोटे खास चिप्स को जोड़कर ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर बनाने की तकनीक। ओहो, तो दोनों बड़ी कंपनियों की रणनीति थोड़ी अलग दिख रही है। हाँ बिल्कुल। और ये हायर एक्ट की चिंता की बात हुई तो पिछले 5 सालों में टॉप 6 भारतीय आईटी कंपनियों ने H1B वीजा का इस्तेमाल करीब 46% कम भी किया है। जी हाँ, यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। 46%। तो क्या ये सिर्फ लागत घटाना है या वाकई रणनीति बदल रही है? लगता तो यही है कि ये एक बड़ा बदलाव है। मतलब हो सकता है कंपनियां अमेरिका में रेगुलेशन के डर से वहीं लोकल हायरिंग या फिर अलग तरह के वीजा पर ज्यादा ध्यान दे रही हूं। वैसे हाल के कुछ अच्छे संकेतों से आईटी शेयरों में थोड़ी जान जरूर आई है। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब अगर घरेलू बाजार की बात करें तो जीएसटी दरों में जो कटौती हुई जी उसका असर दिखने लगा है। एसयूवीज सस्ती हुई हैं। हाँ, किया सोनेट, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों पर सही। 65,000 से 1.6 लाख तक की कमी आई है। काफी बड़ा अंतर है। और सीमेंट पर भी जीएसटी 28% से 18% हो गया है। हाँ, उससे तो घर बनाना सस्ता हो सकता है ना? बिल्कुल, खासकर मध्यम आय वर्ग के लिए। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात अमूल ने साफ की है। क्या? कि ताजे दूध की थैली पर जीएसटी पहले भी शून्य था, इसलिए वो सस्ता नहीं होगा। अच्छा। कीमतें सिर्फ यूएचटी यानी पैकेट वाले लंबे समय तक चलने वाले दूध की कम होंगी, जिन पर पहले 5% टैक्स था। ओके, ये जानना जरूरी था। दूसरी तरफ सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। हाँ, वो तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो इसका असर ज्वेलरी की बिक्री पर? हाँ, असर तो पड़ेगा। बिक्री संख्या मतलब वॉल्यूम, उसमें 10-15% की गिरावट आ सकती है। लेकिन कमाई बढ़ सकती है। हाँ, क्योंकि दाम इतने ज्यादा हैं तो रेवेन्यू शायद बढ़ जाए, भले ही वॉल्यूम गिरे। यानी कंज्यूमर मार्केट में मिली-जुली तस्वीर है। इस बीच बड़े निवेश भी हो रहे हैं। हाँ, काफी बड़े निवेश। अडानी पावर मध्य प्रदेश में करीब 21,000 करोड़ रुपए लगाकर एक नया थर्मल पावर प्लांट लगा रही है। जी, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ज्यादा कुशल। और रिलायंस ने भी अपनी एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज डील का साइज बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दिया है। सही। और भी हैं, जैसे जेबीएम ऑटो की एक कंपनी है, जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी। हाँ। वो ई बसों के लिए आईएफसी से, मतलब वर्ल्ड बैंक की निवेश शाखा से $100 मिलियन जुटा रही है। अच्छा, ई मोबिलिटी पे फोकस। बिल्कुल। और केपीआई ग्रीन एनर्जी ने ग्रीन बॉन्ड से 670 करोड़ रुपए उठाए। और एक बड़ा नीतिगत बदलाव भी है। भारत अब डीजल में इथेनॉल की जगह आइसोब्यूटेनॉल मिलाएगा। आइसोब्यूटेनॉल ये क्या है? ये भी एक तरह का अल्कोहल फ्यूल है, पर शायद बेहतर माइलेज दे और कम उत्सर्जन करे। ओके। और वो टेगा इंडस्ट्रीज और अपोलो फंड्स वाली डील? हाँ, वो मिलकर $1.5 बिलियन में मॉलिकॉप नाम की कंपनी खरीद रहे हैं। माइनिंग से जुड़ा सामान बनाती है। काफी कुछ चल रहा है, लेकिन कंपनियों के अपने प्रदर्शन कैसे हैं? वहां भी मिलीजुली तस्वीर है। जैसे ब्लूस्टोन ज्वेलरी ने तो कमाल किया। पहली तिमाही में 41% रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मतलब ब्याज, टैक्स वगैरह से पहले का मुनाफा 630% बढ़ा। हाँ, वो शानदार प्रदर्शन है। लेकिन दूसरी तरफ धुनसरी इन्वेस्टमेंट्स की बिक्री साल दर साल घिरी है, करीब 24.7%। और S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के टॉप 12 बैंक इस साल शायद डिविडेंड कम दें। क्यों? लगता है मुनाफे और लोन ग्रोथ में थोड़ी कमी आ सकती है। ओके। और एक दुखद खबर गुजरात फ्लोरोकेमिकल से है। हाँ, वो रंजित नगर प्लांट में गैस लीक की घटना हुई, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई। जी बहुत दुखद। और प्लांट का कामकाज फिलहाल रोक दिया गया है। तो कुल मिलाकर
टेक सेक्टर में बायबैक और नई तकनीक पर जोर है। हाँ, जीएसटी कटौती का असर कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। बड़े निवेश जारी हैं, ऊर्जा नीति बदल रही है। बिल्कुल और कॉर्पोरेट हेल्थ में कहीं तेजी है तो कहीं चिंता। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? देखिए, एक तरफ भारत का सपना है कि 2047 तक रियल एस्टेट सेक्टर को 5 से 10 ट्रिलियन का बनाया जाए। इतना बड़ा लक्ष्य? हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी। और दूसरी तरफ हम अपनी ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव कर रहे हैं, जैसे डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का इस्तेमाल। तो सवाल यह है कि भविष्य में ये बड़े लक्ष्य और ये जो नीतिगत बदलाव हो रहे हैं, ये हमारे रोजमर्रा के कारोबार और निवेश के माहौल को कैसे बदल सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर गौर करना दिलचस्प होगा कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करेंगे।